तो क्या आपकी प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है क्या? इसका जवाब है हाँ। कैसे? हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की, जय हिंद, जय भारत। साथियों, आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली में। साथियों, आज हम बात करेंगे, अगर आपका किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी से क्रेडिट कार्ड है तो क्या आपकी प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है क्या? इसका जवाब है हाँ। कैसे? वो मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। साथियों, जैसे कि आपको पता है कि आज की डेट में करोड़ों आदमियों के क्रेडिट कार्ड हैं। सबसे ज़्यादा लोन क्रेडिट कार्ड पे ही दिया हुआ है बैंक और एनबीएफसी कंपनियों ने, और देना भी इस पे ही चाहते हैं क्योंकि इनका इसमें 60% तक ब्याज है। और ब्याज और प्लंटी लगा दे तो भाई साहब 160% भी हो जाए, वो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि 160% भी अगर मैं कहूँ लोगों के ऊपर लगता भी है। अब ये वैसे तो अनसिक्योर लोन है, अब इसमें प्रॉपर्टी अटैच कैसे होगी? पहले अगर हम कानूनी प्रक्रिया को समझेंगे, ऐसे तो प्रॉपर्टी दो तरह के लोन होते हैं, एक सिक्योर लोन, एक अनसिक्योर लोन। ये अनसिक्योर लोन में भी सबसे टटपुंजिया लोन है ये। क्यों? ना तो इसमें हमारी सिक्योरिटी है कुछ, ना इसमें चेक लेंदे, ज़्यादातर ईसीएस भी नहीं लग रहा। अब कोई सिक्योर लोन है भाई, सिक्योर लोन में तो स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस, मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना बैंक के पास पहले ही गिरवी है, बंधक है। हम नहीं पैसे देंगे भाई साहब, उसकी एक्शन करके, बोली करके, सेल करके अपने पैसे लेगा। अब क्रेडिट कार्ड में तो कुछ गिरवी नहीं है, सबसे पहली बात तो। अब उसके पैसे कैसे दे सकते हैं भाई साहब? कोर्ट के पास असीम पावर है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कम पैसे हैं या हम गरीब हैं तो हमें चोरी करने की पावर मिल जाएगी, या किसी कंपनी के पास हजारों करोड़ रुपए हैं तो हमें उसके साथ ठगी करने की पावर मिल जाएगी, या हम उसके पैसे ना लेके ना दे भाई हम तो बदमाश बन गए भाई। ऐसा नहीं है, हमारे देश का कानून ये इजाज़त नहीं देता। सबसे पहली बात भाई, अगर प्रॉपर्टी अटैच किस केस में होती है भाई? मान लो मैंने 15 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड के पैसे देने और मैं दे ही नहीं रहा। अब बैंक या एनबीएफसी कंपनी क्या करेगी और क्या कर सकती है? मैक्सिमम पहली बात तो एक पंजिया केस करेंगे सिविल का मेरे ऊपर। दिक्कत परेशानी कहाँ आती है भाई? ये प्रॉपर्टी अटैच कैसे कर सकते हैं? कोर्ट के आदेश से। कैसे भाई साहब? आपके दूसरे अकाउंट में से भी पैसे निकाल सकते हैं। आपने खुद से राइट्स दे रखे हैं इनको जब एग्रीमेंट किया था, और कोर्ट के आदेश से आपका अकाउंट भी फ्रीज हो सकता है। फ्रिज मीन्स ठंडा। अगर मेरे अकाउंट में 50 लाख रुपए पड़े हैं तो कोर्ट के आदेश चले जाएंगे भाई अमरदीप कादियान को 50 लाख रुपए में से 5 रुपए भी उल्टे नहीं देने जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आता, तो वो फ्रीज हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि बैंक मेरे को ब्याज नहीं देगा या बैंक मेरा पैसा रख लेगा, लेकिन जब तक माननीय कोर्ट का फाइनल डिसीजन नहीं आता वो पैसे फ्रीज रहेंगे। मैं उनको यूज नहीं कर सकता। मेरा चेक यूजलेस हो गया, मेरा क्रेडिट कार्ड यूजलेस हो गया, ऑनलाइन भी मेरी बंद हो जाएगी क्योंकि वो पैसा ही नहीं है, वो फ्रीज हो गया उसमें। तो होता कैसे है ये? सबसे पहली बात भाई, अगर मैंने कोई क्रेडिट कार्ड बनवाया है तो चाहे मैंने 10,000 रुपये का क्रेडिट कार्ड बनवाया, हमारे यहाँ हमेशा डिसेंट एडवाइस मिलती है। अगर उन्होंने मेरे ऊपर केस कर दिया भाई साहब, मैं 100% हारूंगा। अरे मैंने पैसे ले रखे हैं उनसे, यूज कर रखे हैं, वो कोई गलत थोड़ी केस कर रहे हैं मेरे ऊपर, उसमें तो मैं 100% हारूंगा। लेकिन इनको फिर एक रिकवरी का सूट फाइल करना पड़ेगा मेरे ऊपर, एक रिकवरी का केस करना पड़ेगा। सवाल यह आता है कि लेते क्यों नहीं, अटैच क्यों नहीं करवाते? भाई साहब, अटैच करवाने के लिए बैंक या एनबीएफसी को, मान लो अमरदीप कादियान ने 15 लाख रुपए देने हैं, तो ये बैंक या एनबीएफसी कंपनी को सूट फाइल करना पड़ेगा रिकवरी का। उसमें अलग अलग स्टेट में अलग अलग फीस है, 12.5% भी है, 15 भी है, 20 भी हो सके। अब 15 लाख तो पहले ही मैंने देने हैं क्रेडिट कार्ड के, मैं दे ही नहीं रहा। अब 15 लाख रुपए लेने के लिए कोर्ट में फीस जमा करवानी पड़ेगी, मान लो 15% भी करवानी पड़ेगी, 2.25 लाख रुपए और भरने पड़ेंगे। तो बैंक इसी कारण से ये बड़ा स्टेप नहीं उठाता। और ज्यादातर लोगों के 15 लाख का है ही नहीं यार क्रेडिट कार्ड। ये तो किसी राजा का ही होगा क्रेडिट कार्ड 15 लाख रुपए का, एक तो नहीं होगा, 10 तो हो सकेंगे, मैं कह नहीं सकता। ज्यादातर क्रेडिट कार्ड हैं कितने के?
अरे 50,000 का है, किसी का 30 का है, किसी का लाख का है, किसी का 1.5 का है, किसी का 2 का है। 5 लाख भी बहुत कम आदमियों के। यही कारण है कि वो प्रॉपर्टी टैक्स तक ऑप्शन ही नहीं आता। यार मेरा मान लो 50,000 रुपये का क्रेडिट कार्ड है, और बैंक को अगर 20,000 रुपये 20% मेरा ऊपर केस करने के लिए भरने पड़ गए, रिकवरी के लिए 10,000 रुपये तो पहले बैंक को भरने पड़ेंगे, 50 तो मैं दे दिया, और 50,000 रुपये की सारे देश में कोई प्रॉपर्टी नहीं है। 50,000 रुपये की कोई प्रॉपर्टी है? नथिंग। प्रॉपर्टी कोई भी है, छोटा मकान भी होगा, दुकान भी होगी, 8-10 लाख रुपए तो कम कहीं भी नहीं है भाई। तो ये कारण है कि इसमें सबसे ज्यादा सेटलमेंट करते हैं। ऐसा आप गलपत की स्थिति में ना रहे कि बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपसे पैसे नहीं ले सकता, उसके पास पूरे राइट्स हैं। यह जरूर है कि बिगड़ता कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि 30-35 साल केस चला भाई। मान लो उन्होंने रिकवरी का केस कर दिया मेरे ऊपर, इस कोर्ट से आदेश हो गए, मैं अगली कोर्ट में चले जाऊंगा यार, सेशन कोर्ट में चले जाऊंगा, लोअर से हो गए, सेशन से भी उसके हक में ही जाना है, हाई कोर्ट में चले जाऊंगा, हाई कोर्ट से भी उसके हक में जाना है, सुप्रीम कोर्ट में चले जाऊंगा, 30-35 साल लग जाएंगे। और 30-35 साल का इन पर टाइम तो नहीं है भाई जिन्हें मेरे को क्रेडिट कार्ड दे रखा। इन्हें तो 60% ब्याज लेने का हिला पा रहे हैं, इनका तो खून लग रहा है मुंह। ये तो उस 2 लाख रुपए जो मेरे को दे रखे उसके 10 बना देंगे 5 साल में ही, 60% ब्याज ले लेकर। यही कारण है कि सबसे कम पैसे में सेटलमेंट क्रेडिट कार्ड में होती है। यही कारण है कि कोर्ट में जाते भी नहीं, यही कारण है कि राइट ऑफ करते हैं उसको। क्यों? एनपीए में डालने से पहले तो मेरे ऊपर केस ही नहीं कर सकते, चाहे किसी भी तरह का लोन हो। ज्यादा एनपीए बढ़ाएंगे तो बैंक और एनबीएफसी कंपनी की अपनी कांच लिकट जाए, ये अपने आप ही नंगड़ हो जाएंगे, इनका ही ताला लग जाएगा। ये कारण है। तो आपको किसी भी तरह की एडवाइस चाहिए, किसी भी विषय पे, किसी भी टॉपिक पे, तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपके किसी यार प्यारे रिश्तेदार को चाहिए तो वो कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा एक चैनल हो रहा है डिसेंट व्लॉग के नाम से, उसका लिंक शगुन कादियान ने इसमें डाल दिया है, आपके स्क्रीन पे आया हुआ है, उसको देखे और लाइफ का मस्त मजा ले। जिंदा रहे तो बार बार मिलेंगे, नहीं तो हरिद्वार मिलेंगे। अब हरिद्वार कैसे मिलेंगे भाई? ओ भाई ज्यादातर हमारे देखने वाले तो हिंदू ही हैं भाई। अगर उत्तर भारत के होंगे यहाँ तो सब के हार्ट उठा के हड्डियां अस्थियां समुंदर में तो गिरते नहीं, हरिद्वार जाके गिरे। अब आप हमें जानते नहीं, हम आपको जानते नहीं, यूट्यूब के थ्रू आप हमें जानते हैं। जब हम मर जाएंगे तो शगुन कादियान हमें फूंक के हमारी अस्थियां ले जाके हरिद्वार गिर देगा। आप मर जाओगे, आपके बच्चे भी आपको जला के आपकी भी अस्थियां जाके हरिद्वार गिर देंगे। तो हरिद्वार तो मिलेंगे ही मिलेंगे यार, वो तो लास्ट का स्टॉपेज है। जितने हिंदू हैं वो सारे हरिद्वार जाके जरूर मिलेंगे, इस बात की गारंटी है। अगर आप मुस्लिम हैं या और किसी कौम के हैं तो फिर मुलाकात होनी मुश्किल है। और यही कारण है कि हम बोलते हैं जिंदा रहे तो बार बार मिलेंगे, नहीं तो हरिद्वार मिलेंगे भाई, सीधा हिसाब है। नमस्कार।